बात यह है, कोई कोई पुण्यवान घर होते हैं जहाँ इतनी बड़ी तपस्या होती है, और जिनके घर में बड़ी तपस्या होती है, दीक्षा होती है, संथारा होता है, उस घर के 7 पीढ़ी के कलंक धो करके साफ हो जाते हैं। 7 पीढ़ी का कलंक धुल जाता है अगर घर में दीक्षा हो, घर में संथारा हो, घर में बड़ी तपस्या हो। भगवानों, चोपड़ा परिवार में इस तरह से ज्योत्सनाबाई के 29 उपवास तो हो गए हैं, आज 30वां उपवास है। तपस्या वो कर रही है, धक धक हमको हो रही है। इतना दुबला शरीर और इतनी लंबी तपस्या, ये बहुत बड़ी बात है। भगवानों, जमता इसी को जमता है, नहीं जमता उनको तो शाम का खाना बंद करो इतना कहो तो भी चलता नहीं है। अब रात्रा सांद्रा नहीं खाए, रात्रा भूख लगी तो कहीं करा। इस तरह से लोग होते हैं। महाराष्ट्रीयन लोग कहते हैं, तुमच्या इथं पाणी प्यायल्याशिवाय संध्याकाळी कसे राहता हो लोक? संध्याकाळी त्यांना तहान लागत नाही का? काहीतरी खोटं असेल हो त्याच्यात, खरं नाही। एवढं तपश्चर्या करणं खरं नाही, काहीतरी खाल्ल्याशिवाय मनुष्य जगू शकत नाही। आम्ही म्हणतो त्यांना, तुम्ही करून बघा, तुम्ही करा, एक उपवास करून बघा, काय होतं ते बघा। इस तरह से हमने पिंपलगांव में चौमासा था हमारा, और मराठी लोग बहुत आते थे वहाँ पे। तो एक होलकर बाई थी, उसने 16 तपस्या करी और 3 महीने उसका लंबा घर था। खेत में से आती थी वो, 3 मील से आती थी और आकर के कहती थी, महाराज घरात कोणालाच माहिती नाही आहे, घरात कोणाला माहिती नाही, माझा मुलगा सांगतो जेवली का, आता जेवणार आहे। सुनबाई सांगतात जेवल्या का, आता सांगता आता जेवायचं आहे, आता जेवायचंच आहे। असं करून करून मी 16 दिवस उपवास केले। भाग्यवंतांनो, मराठी लोकसुद्धा यांचा अनुभव घेऊन बघतात, आणि ह्या तपाला खूप मोठं महत्त्व आहे। तपामुळे शरीरातल्या गाठी गळून साफ होतात, शरीरातल्या गाठी गळून साफ होतात। आमच्या इथं खरा बनलेला प्रसंग आहे। हमारे यहाँ पे, हम रायपुर में थे 1995 में, 95 में हम रायपुर में, छत्तीसगढ़ में हमारा चौमासा था। और वहाँ पर मालेगांव की बेटी वहाँ की बहू बनी थी, गोलेछा परिवार की बहू बनी थी, सुशीलाबाई बेद। और इधर क्या नाम था भगवान जान, छाजेड़ या कुछ था, मालेगांव का। तो सुशीलाबाई के मन में आया कि मेरा पेट बहुत दुखता है, एक बार सोनोग्राफी करके देखूं। सोनोग्राफी करने के लिए गई तो उनको पता चला कि तुम्हारे पेट में 3 गठाने हैं, एक मौसम्बी जितनी है, एक नींबू जितनी है, और तीसरी बोर जितनी है, सुपारी जितनी है। 3 गठाने हैं, और इसके लिए तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। बैंक में गए, 2 लाख रुपए निकाल के लेके आए। उनकी भाभी को मालेगांव से बुलाया कि ऑपरेशन बड़ा होने वाला है, तो तुमको यहाँ रुकना पड़ेगा। सच्ची बनी हुई बात कह रही हूँ, 95 की। और हम लोग विहार करके, चौमासा पूरा हो गया था, हमने विहार करके दुर्ग गए थे, 40 किलोमीटर रायपुर से दुर्ग है, वहाँ हम गए थे। सुशीलाबाई वहाँ पे आई, कहने लगी, मार साहब ऑपरेशन मोठो है, आणि किने मालूम बचू कि नहीं बचू, थाना मुंडारो मैंने एक तेलो कराई दो, एक तेला पचका दो। और उसने तेला किया। तेला करने के बाद उसको बहुत साता लगने लग गई, अच्छा लगने लग गया उसको। और उसने फिर से वो आई 4थे दिन और कहा, हमारे साहब 3 में 3 अजून भेड़ दो ना, 3 में 3 अजून भेड़ दो। 3 में 3 और 6 उपवास हो गए, 6 के 9, 9 के 12, 12 के 15, 15 के 18, इस तरह से उपवास बढ़ते गए। कितना हुआ उरा? 36 उपवास, 28 उपवास हो गए उसके, 28 उपवास हो गए। और मेरा दिल धड़कने लग गया। मैंने कहा, सुशीलाबाई थाना में भाना में सौदो है, सकाळी काही 9 जुनो बन्यो तो आपला मते आईला एकदा थानी काही करो थे, पाछी सोनोग्राफी कराओ, वो गाठा कितनी बड़ी है जिको देखो, पछे आगे देखा, पछे नहीं तो थानो पालनो करनो पड़ेगा। इस तरह से वो रायपुर गई, उसने वापस सोनोग्राफी कराई। तो डॉक्टर ने क्या कहा, जो इलाज चल रहा है वो चालू रखो,
क्या कहा? जो औषधि जो इलाज चल रहा है वो चालू रखो। तुम्हारी सुपारी जितनी गठान थी वो गायब हो गई, नींबू जितनी गठान वो गायब हो गई, और जो मौसम्बी जितनी गठान थी वो नींबू जितनी रह गई है। अब खाली वही इलाज करोगे तो वो गठान भी क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। भगवानों देखो ये तपश्चर्या का फल होता है। अंदर की गठानें 36 करे गलने लग जाती है, साफ हो जाती है। हमारे यहाँ उपवास करने के बाद क्या होता है? खुजली छूटती है। खुजली छूटना यानी एक्स्ट्रा जो हमारे पेट में पित्त है वो बाहर निकलते हैं। अगर उल्टी हो गई तो आगे जाके ऑपरेशन होने वाला था वो टल गया, और उल्टी के माध्यम से हमारी गठान, हमारा ऑपरेशन होने वाला था वो ठीक हो गया। ऐसी सारी बातें हमारे यहाँ पर तपश्चर्या, भगवान महावीर बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और उन्होंने रिसर्च करके अपने चिंतन के मंथन से तत्व ज्ञान का नवनीत निकाल करके हमारे सामने परोसा है कि भगवानों सप्ताह में एक दिन तो भी भूखा रहना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से भगवानों हमारी सुशीलाबाई वो आई और उसने कहने लगी, मार साहब आप तो बेधड़क पचकाओ, हमारी तबीयत चौखी हुई है, हमारे बेधड़क पचकाओ। उसको हमने 36 तक पचकाए। उसके 41 के भावना थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। हमने कहा अबे बास हुयो, अबे 36 घना हुआ, आचार्य 36 गुण रेवे, 36 घना हुआ, अभी आगे तपस्या नहीं करनी। भगवानों उनके घर में उनके दोनों बेटे ने मांस खमन किए, उनके पतिराज ने मांस खमन किया, और सुशीलाबाई तो हर साल मांस खमन करने लग गई। इतनी उनके घर में तपश्चर्या चालू हो गई, और तपश्चर्या का प्रभाव उन्होंने स्वयं देखा था। भगवानों तपश्चर्या हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा सत्य है, और वो सत्य हमारे जीवन में उतारना चाहिए। पर हमको तो नीचे चोखी वस्तु बनी, ऊपर सुगंध आई, तरी लोकारा मुंडा ने पानी छूटे। हमारे तपस्या वाले, मुझे लगा कि आज शायद नहीं आ रहे हैं, सासू जी आगे आ गए और तपस्या वाले पीछे रह गए, क्योंकि आजकल बहुत मेहमान आज सवेरे ही आए हैं। 40 लोग आए ना जलगांव से। कमलाबाई बधाई दीजो था घर तपस्या रंग लाई। कमलाबाई बधाई दीजो था घर तपस्या रंग लाई। धीरज भाई बधाई दीजो देवी था घर तपलाई। धीरज भाई बधाई दीजो देवी था घर तपलाई। चोपड़ा कुलरी पुनवानी है लोग मिल्या सब सुखदाई। चोपड़ा घरी पानी है लोग मिल्या सब सुखदाई। कोठार्यारी बेटी था घर मास खमण रो रंगलाई। कोठार्यारी बेटी था घर मास खमण रो रंगलाई। लीलाबाई को खदिपाई गणेश मजिरे मन भाई। लीलाबाई को खदिपाई गणेश मलजिरी बाई। गणेश मजिरे मन भाई। लीलाबाई को खदिपाई गणेश मजिरे मन भाई। कमलाबाई बधाई दीजो था घर तपस्या रंग लाई। कमलाबाई बधाई दीजो था घर तपस्या रंग लाई।